हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और हमारा क्वेश्चन नंबर है 78। हम 78 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में मिलेंगे बेटा, 100%। ठीक है, जिनमें सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी आपको। ओके, और देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अगर मैं आपकी बेटा थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल देखना, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब हम कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट। हाँ, मोहन महेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। उनका ओल्ड रेशो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट नुसरत एज ए पार्टनर इन द फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ मोहन एंड महेश ऑन द डेट वॉज अंडर। क्रेडिटर्स हैं 2,10,000 के। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000 का, ये अपने काम का है। क्रेडिटर्स वो जनरल रिजर्व भी अपने काम का है, कितने का, 1,60,000 का। अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में, और अगर ट्रांजेक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। कह रहे कैपिटल्स, ये हमारी ब्रॉड डाउन वाली दे रखी होती हैं कैपिटल्स। कैश इन हैंड 1,40,000 का गिवन है। डेटर्स 160, स्टॉक 1,20,000, मशीनरी 1 लाख की, और बिल्डिंग है 2,80,000 की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये ट्रांजेक्शन से कह रहा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ एप्रिशिएटेड टू का मतलब होता है तक। कितनी बढ़ गई बेटा, पहले थी आप लोगों की 2,80,000 और अब हो गई है वो 3,80,000, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई। और इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री सोचूं तो बिल्डिंग मेरी एसेट होती है, एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, बिल्डिंग मेरी एसेट है, और कॉस्ट जैसे ही बढ़ी तो मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कह रहा स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है 25%। इसका मतलब जो भी स्टॉक गिवन है, कितना गिवन है, 1,20,000, वो 75% गिवन है। ये जो दे रखा है ना आपको 1,20,000, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है ये कॉस्ट दे रखी है 75% की, और हमें कितने परसेंट की कैलकुलेट करनी पड़ती है, 100% की। तो इसका बहुत अच्छे से मैं एडजस्टमेंट अभी आपको समझाऊंगी, है ना। ये 75% की कॉस्ट दे रखी है और हमें क्या चाहिए होती है, 100% की कॉस्ट कितनी होगी। क्लियर। तो अगर अंडर वैल्यूड है तो उसे क्या करोगे, ओवर वैल्यू करोगे। वो खुद कह रहा है कि मैंने गलती से स्टॉक को सिर्फ 75% ही लिखा है, और जबकि हमें लिखना कितना होना चाहिए था, 100%। ठीक है, तो उसे ओवर वैल्यू करोगे तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और स्टॉक मेरी एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड जाएगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब मैंने रिजर्व पे चले जाओ जल्दी से। रिजर्व मैंने बना रखा था 2,50,000 का, और क्लेम कितने का हो गया हमारा, 2,30,000 का। तो अगर मैंने सोचा था कि वर्कर्स क्लेम करेंगे 2,50,000 का, लेकिन वर्कर्स ने कितने का क्लेम किया है, सिर्फ 2,30,000 का। तो ये तो मेरी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि इतने मुझे तो पैसे देने हैं। लेकिन 20,000 रुपीज़ अभी भी मेरे फंड में पड़े हैं, मैंने पैसा इकट्ठा ज़्यादा कर रखा था, उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि ये किसने बनाया था, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो नए नुसरत के आने से पहले ही मोहन और महेश अपने 20,000 को अपने ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर लेंगे, कैपिटल्स में। आ गया समझ में। और जैसे ही 20,000 को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए कैपिटल के कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो इसकी जर्नल एंट्री आपको पता लग गई क्या होनी चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। 1 मिनट, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की पॉइंट ऑफ व्यू कहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट कितने से था, 1 लाख, वो 2,50,000। क्लेम कितने का कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें 230 का। तो ये तो हमारी लाइबिलिटी होती है बेटा, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगी। और 20,000 रुपये अभी भी एक्स्ट्रा हमने जोड़ रखे थे, उसे कौन कौन, मोहन्स कैपिटल और 2 महेश,
महेश कैपिटल, ये दोनों 20,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3:5 और 2:5 में बांट लेंगे। तो हमें तो अभी इसमें शायद जनरल एंट्रियाँ करनी नहीं है ना, नहीं, तो आप लोग कर पाओगे। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12,000 और यहाँ आ जाएगा 8,000। ये मैंने ऐसे रफली बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुडविल लेके आया 1 लाख की लेके आया है, तो हमेशा कौन से गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से में होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग। तो हमें ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल को बांट लेंगे, ठीक है। और एंट्री कहाँ होगी इसकी, कैपिटल्स में। क्या होती है जब गुडविल लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नुसरत वाज ब्रिंग फर्दर कैश वुड मेक टू हर कैपिटल इक्वल। वो कह रहा है कि लाया है लेकिन कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम कौन से वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, व्हेन कैपिटल डज नॉट गिवन। तो कह रहा है 20% ऑफ कंबाइंड, मतलब जब इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल जो आ जाएगी ना, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ 20%, उसका मैं 20% कर दूंगी ना, वही कौन लेके आया, नुसरत। तो जब इन दोनों की कैपिटल आ जाएगी, सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी, उसका प्लस करके उसका 20% कौन लेके आया है, नुसरत। क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यू रेशो ये गिवन है। अब हमें क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना है, ठीक है। चलो, मैंने फॉर्मेट बना लिया है, एक रफ पेज ले लेते हैं यहाँ से। ओके, देखो सबसे पहले ओल्ड रेशो क्या गिवन है, ओल्ड रेशो है मोहन एंड महेश, कितना गिवन है, 3:2। और न्यू रेशो कह रहा है हमारा 2:2:1। तो इसका मतलब ये नया आया है नुसरत। हम सेक्रीफाइसिंग देखेंगे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस और गेन, और कौन गेन कर रहा है। और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड हम देखेंगे मोहन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस या गेन। उसका ओल्ड है 3/5, न्यू है 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और हमारी पॉजिटिव डिजिट आती है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे महेश 2/5 माइनस 2/5, नो प्रॉफिट नो गेन, ठीक है, नो एंट्री। उसके बाद थर्ड तो जो आता है वो गेन ही करता है, गेन, लेकिन उसका नाम ना आके क्या आता है, जो वो लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से ये डेबिट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, सबसे पहले वो क्या लेके आया बेटा, कैश, किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वैसे ना आपसे पूछा नहीं है तो आप डायरेक्ट ही इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, कौन से रेशो में, सारा का सारा कौन ले जाएगा, मोहन। कितना लाया है वो, 1 लाख। और किधर, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, सेक्रीफाइसिंग, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन, मोहन। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन। सारा कौन ले जाएगा, मोहन, क्योंकि सिर्फ मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब मोहन की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, ठीक है। ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। इसे साइड में रख लेते हैं, जब इसकी टर्न आएगी तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब सबसे पहले कह रहे बिल्डिंग एप्रिशिएटेड थी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग, क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्डिंग कितने से, 380 से बढ़ गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कह रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड। अब इसे ध्यान से सोचना, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक
अंडर वैल्यूड बाय 25%। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 25% कम से गिवन है, 75% गिवन है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में ये गिवन है ना, ये इसका मतलब 75% की वैल्यू दे रखी है और हमें कितने से एंट्री करनी होती है, हमें 100% जानना होता है। तो 75% इक्वल टू किसके इक्वल है, 1,20,000 के। तो 1,20,000 अपॉन में 75 और हमें कितना जानना है परसेंट, 100% कितने के इक्वल होगा, इनटू में 100%। तो ये कट जाएगा 25, 25 3 जा 25 4 जा, ये आ जाएगा 1,60,000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 1,60,000 और जबकि है कितना 1,20,000। अंडर वैल्यूड है ना, ये 1,20,000 है, ये अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। ठीक है, होना कितना चाहिए था, शुड बी 1,60,000। इसका मतलब कितने से अंडर वैल्यूड है, 40,000 से। तो उसको इंक्रीज़ कर देंगे, यस और नो, इंक्रीज़ कर देंगे हम अपने स्टॉक को 40,000 से। तो जब भी स्टॉक इंक्रीज़ होगा बाय स्टॉक कितना आ जाएगा 40,000। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एंट्री दे रखी है, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि जब मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफ़र करूँगी तो एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी ना अभी, ये रही वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000 का। इसमें रिवैल्यूएशन में बस कब आता है, जब लॉस हो रहा होता है या फिर, हाँ इसमें तो सिर्फ लॉस हो रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में वो बाद में देखेंगे। जब लॉस हो रहा होगा ना कि क्लेम बहुत ज़्यादा हो गया होगा तब आता रिवैल्यूएशन में। लेकिन क्योंकि क्लेम ज़्यादा नहीं हुआ है ना, कम ही हुआ है, मैंने इकट्ठे कर रखे थे 2,50,000 और मेरा क्लेम हुआ है 230 का, तो क्लेम तो लाइबिलिटी में चला जाएगा और पार्टनर्स कितना बांट लेंगे, 12 और 8। तो इनकी कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 और 8,000। आ गई बात समझ में। तो अगर मैं थर्ड नंबर पे वर्कमैन कंपनसेशन है तो उसकी एंट्री कर देती हूँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 12,000 और 8,000 हो गई एंट्री थर्ड भी। फोर्थ में कह रहा है वो कैपिटल लेके आया, तो क्योंकि कैपिटल लेके आया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ मोहन को ही मिल रही थी ना, सिर्फ मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा था, तो 1 लाख। क्लियर, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कुछ नहीं कह रहा है, हमारी लगभग सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो बिल्डिंग की कर दी, एप्रिशिएटेड था, अंडर वैल्यूड था स्टॉक कर दी, लाइबिलिटी वाली भी कर दी क्योंकि ये कहाँ चले जाएंगे हमारे लाइबिलिटी साइड। चलो इसे भी ट्रांसफ़र कर ही देते हैं साथ के साथ। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने से हो गया 2,30,000 से, ठीक है, और जो 20,000 हैं वो बांट लिए। उसके बाद कैपिटल क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस कर रहा था तो उसी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कह रहा है हमें कुछ नहीं दे रखी, सारी ट्रांजेक्शन्स कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, 1,80,000, ठीक है। नुसरत जो लेके आया वो हमें कैलकुलेट करना है, नुसरत जो लेके आया है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो अब ध्यान से सुनना, पहले रिवैल्यूएशन का देख लें, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है 1,40,000 का, है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है 1,40,000 का, हाँ करेक्ट है 1,40,000। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्योंकि ये मेरा क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसे करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट की, यही ट्रांजेक्शन होती है। तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन है, 2 पार्टनर, मोहन्स कैपिटल पुराने पार्टनरों का प्रॉफिट है, और लॉस भी होता तो पुरानों का ही होता कैपिटल। कितना 1,40,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। कितना है ओल्ड रेशो, 3:5। तो 1,00,000 अगर 40,000 को ये बांटेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 140,000 को 3/5, 84,000
ये आ जाएगा 84,000 और दूसरा आ जाएगा 56,000। अगर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16, 56 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि प्रॉफिट आया है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल किस नेचर की होती है? क्रेडिट। तो इंक्रीज होती है तो इधर आता है, और डिक्रीज होती है तो इधर आता है। क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी तो किधर आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या? 84,000 और 56,000। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना बेटा, अब इनका तुम्हें क्या करना है? बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है। कितना आ जाएगा ये बैलेंस? मोहन का 1 लाख, 2 लाख, 8 और 1 9, 2,96,000। क्या आ रहा है? 1 2, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, हमने बैलेंस शीट अभी चेक नहीं की। देखो ये ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमने जनरल रिजर्व तो कुछ नहीं आई ना ट्रांजैक्शन। जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाए ना बेटा, बैलेंस शीट पे चले जाया करो। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या करना है? बैलेंस शीट में ज़रूर देखना है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो रह गई होगी। या तो इधर 3 होती हैं, कौन कौन सी? गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L, या फिर इधर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या P&L हो सकता है। इनमें से जो भी दे रखे उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है तो इसलिए, और दूसरी बात, अगर इधर वाली ट्रांजैक्शन है वो इधर आ जाती है, वरना जनरल रिजर्व को जब ओल्ड पार्टनर अपने रेशो में बांटते हैं तो इंक्रीज हो जाती है उनकी कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना आएगा ये? 1,60,000 को अगर पार्टनर बांटते हैं अपने ओल्ड रेशो में। 1 मिनट, 3,003/5। ये आ जाएगा 96,000 और सेकंड वाला आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो टोटल कर लो। 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 12,000, 84,000, 96,000, 10 2 12, 1 8 9 9 18 और 1 19, 3,92,000, 3,92,000। और ये आ जाएगा 88, 56 और 64, 8 9 14 15, 2,08,000। ये आ जाएगा 2,08,000। और ये क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये क्या आ जाता है? बाय बैलेंस। यहाँ पर आ जाए कैरी डाउन, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो 3,92,000, 2,08,000। और इसकी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। 3,92,000, 2,08,000। पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,92,000 और 2,08,000। अब वो कह रहा है नुसरत है ना, इन दोनों के टोटल का 3,92,000 प्लस 2,08,000 के टोटल का 20% लाया है। 6 हो जाएगा, 6 लाख का 20%। कह रहा है ना दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20%। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये। इसका मतलब ये लेके आए 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक या कैश कर लो 1,20,000 रुपये। यहाँ तक आ गया समझ में? ये मेन ट्रांजैक्शन है इसकी 1,20,000। तो बस कुछ नहीं, अब बैलेंसिंग फिगर से 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000। इसको अब ये कैरी डाउन, इसका मतलब कौन सा वाला हुआ? ये वाला मेन। कुछ बच्चे यहीं कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड वही रहेगा, है ना। 3,92,000, लेकिन बुक में ऐसे दे रखा है इसलिए ऐसे किया है। और 1,20,000 और ये हो गया टोटल 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000। आ गया समझ में? अब कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना एंड में बैलेंस शीट को ज़रूर देखना है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक कि ना बैलेंस शीट नहीं देखते बच्चे, जनरल रिजर्व रह जाता ना वरना। ठीक है, अब कुछ नहीं, अपना बुक उठाना और यहाँ से स्टार्ट करना। क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा था? क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज़ आ जाएंगे 2,10,000। वर्कमैन कंपनसेशन का हो गया। जनरल रिजर्व क्योंकि बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में तो यहाँ नहीं आता। कैपिटल कौन सी वाली आएंगी? नई वाली आएंगी। कौन कौन सी हैं? जो 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000।
इनका मैं टोटल करूँ तो कितना आ जाएगा, 0, 9, 10, 11 और एक 12, 4, 5, 6 और एक 7, 7,20,000। ठीक है, अभी टोटल करेंगे। इधर की तरफ जाओगे, कैश इन हैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? हाँ पड़ा था मैम, 1,20,000 तो था, 1 लाख की वो गुडविल लेके आया था और 1,20,000 की वो कैपिटल लेके आया था। ठीक है, उसके बाद डेटर्स का कोई एंट्री थी नहीं, डेटर्स का कोई प्रोविज़न नहीं था, तो 1,60,000 के ही आ जाएंगे। स्टॉक पर था मैम कुछ ना कुछ एंट्री थी, ये इंक्रीज़ हुआ था, अब पहले 120 का दे रखा है, अब 160 का हो गया, तो यहाँ पर स्टॉक कितने का आ जाएगा, 160 का। अभी हमने एडजस्टमेंट की थी ना, कहाँ की थी देखो, ये रही, ये क्योंकि कम था तो होना कितना चाहिए था, 160 का, तो ये इंक्रीज़ हुआ था ना 40,000 से, तो 160 का आ जाएगा। उसके बाद मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट थी? आप तो रिवैल्यूएशन को देखेंगे, वैसे तो देख लो यहाँ पर मशीनरी है नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन मैंने बुक रख रखी है इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ आपको। 1 लाख की 2, 3, 4, 5। उसके बाद बिल्डिंग की हाँ थी एक एडजस्टमेंट, बिल्डिंग की क्या थी, बिल्डिंग 2,80,000 की थी और बिल्डिंग क्या हुई थी हमारी 3,80,000 की, तो 380 आएगा, 3,80,000। कुछ नहीं, अब आप क्या करोगे, दोनों साइड टोटल देखो, 7, 8, 9, 10, 11 लाख 30, 40, 50, 60, 11,60,000, तो ये तो आ गया, चलो ये तो इजी थी कैलकुलेशन। उसके बाद इसको दिखा देती हूँ सारा क्वेश्चन आराम से। हाँ, ये हो जाएगा 140, 260, 360,000। तो यहाँ पर एक बार टोटल कर लेते हैं, 360, 160, 160, 1 और 380, 6 तो नहीं, 12, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,60,000 आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो बस क्या करना था, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20% कौन ला रहा था, नुसरत, तो पहले इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल निकाल ली, उसका 20% किया, तो बाय बैंक नुसरत ले आया। ठीक है, और गुडविल में क्योंकि एक ही सेक्रीफाइस कर रहा था, इसलिए सारा का सारा मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा था, मोहन में ही ट्रांसफ़र हो गया। क्लेम की हमेशा एंट्री कैसे होती है, जो क्लेम होता है वो यहाँ आ जाता है और बचा हुआ होता है वो किधर चला जाता है, इधर पार्टनर्स बांट लेते हैं, क्योंकि वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली मैं ज़रूर दूंगी, आपको डाल दूंगी वो वीडियो मेरी, एक बार फुल देख लेना। वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट और गुडविल, इन तीनों के ट्रीटमेंट अगर आपको अच्छे से आ गए, और एक ये मेन एंट्री है जनरल रिजर्व, ये सारी मतलब 4 ही हैं मेन, अगर वो बेसिक क्लियर है ना तो आपको क्वेश्चन करने में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट ही क्लियर है फिर टेंशन नहीं है। ठीक है, और बेटा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता एज इट इज़ आ ही जाए, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा।